अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स वेरिएट ऑन कराची से। आज मैं आपको एक बहुत ही आउट क्लास और बड़े ही वेल नोन डेवलपर का प्रोजेक्ट है, डोमिनियन ट्विन टावर। ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 बेड से लेके 6 बेड तक के VVIP लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं एट इंस्टॉलमेंट प्लान। डोमिनियन की मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि डोमिनियन ऑलरेडी जो है ये इसका तीसरा प्रोजेक्ट है और इसने चौथा भी अनाउंस किया हुआ है। दो सक्सेसफुली ये बड़े शॉर्ट टर्म में इन्होंने प्रोजेक्ट जो हैं वो डोमिनियन 1 बिज़नेस सेंटर और डोमिनियन जो है वो 2 वो ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हुए हैं और इन्होंने जो गिवन टाइम फ्रेम था उससे 1 साल पहले जो है दोनों प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है और लोगों के हैंड ओवर किया है और वहाँ पे लोगों को जो है वो अब अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा इनकम वहाँ से लोग जनरेट कर रहे हैं एज ए रेंटल इनकम के हिसाब से। तो अभी हम डोमिनियन ट्विन टावर के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। डोमिनियन ट्विन टावर की अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपके जो प्रीसेंट 19s के जो विलाज हैं जो बैरिया टाउन कराची बैरिया की मैनेजमेंट ने ख़ुद बनाए थे और वहाँ पे बड़ी एक अच्छी किस्म की कम्युनिटी लिविंग है। वहाँ पे बड़े लश ग्रीन पार्क्स हैं और ऑलरेडी वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, बिल्कुल साथ डेंजू है, मतलब हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे लाइफ को। ये उसके बिल्कुल सामने है और इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हुई है क्योंकि डेवलपर बहुत अच्छा है, टाइमली बल्कि टाइम से पहले जो है वो डिलीवर कर देता है। लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और इस वजह से लोग जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स को हाथों हाथ जो है वो ख़रीदते हैं। दूसरी बात यह है कि इंस्टॉलमेंट पीरियड जो है वो बड़ा लोकोरेटिव है। 4 साल में आपने पेमेंट करनी है और होपफुली ये पौने 3 साल में ये डिलीवर कर जाएंगे क्योंकि अगर आप देखते हैं ना तो काफ़ी हद तक इसका मतलब जो है ग्राउंड से ऊपर आके मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब ये वहाँ तक मतलब जो है कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत तेज़ है और अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 4 साल में आपसे इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं तो ये 3 साल से भी पहले आपको डिलीवर कर जाएंगे। आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप उसमें मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी चलती जाएंगी और आपका जो अपार्टमेंट है वो आप रेंट पर दे के उसको रेंट भी इंजॉय कर सकते हैं, आप रह सकते हैं या इवन तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 2 बेड का जो अपार्टमेंट है इसकी अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो 4 साल पेमेंट प्लान के मुताबिक 20% इसकी डाउन पेमेंट बनती है और टोटल कीमत 78,88,000 है। 20% डाउन पेमेंट इसकी बनती है 15,77,600 रुपया और 986 स्क्वायर फीट इसका एरिया है कवर्ड। 2 बेड है और एक हॉल है जिसको आप टीवी लॉन्ज वहाँ पे दोनों बेड्स के अंदर अटैच वाशरूम है और जो है वो एक स्टोर रूम है। तो बड़ी एक छोटी फैमिली के लिए बड़ी रीज़नेबल अकोमोडेशन है। अंदर कबर्स बनी होंगी और सारा मतलब एक वेल मेंटेन्ड एक जिस तरह से अपार्टमेंट होता है कराची के अंदर तो शायद आपको ऐसे अपार्टमेंट्स कम ही देखने को मिले क्योंकि बड़े कंजस्टेड बने हुए हैं और जो अच्छे बने हुए हैं उनकी प्राइसेस करोड़ों के अंदर है तकरीबन। अगर कराची सिटी के अंदर ये वाले अपार्टमेंट्स इतने खुले और इतने वसी हों तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए से कम इसकी प्राइस नहीं होगी। अभी बैरिया टाउन में है तो बैरिया टाउन के अंदर अभी क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस तरह किया है कि लोग एक तो मार्केट थोड़ी सी पैनिक है, इस वजह से जो है वो लोग थोड़ा सा पीछे हटे हुए थे। अभी मार्केट भी बेहतर हो रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और अगर डेवलपर अच्छा है तो नो डाउट मतलब लोग अगर वहाँ पे बाय करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। बेनिफिट इसलिए होगा कि प्रोडक्ट डिलीवरी जो है वो अगर कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर जाता है तो वो वहाँ पे फिर आपको रेंटल के साथ साथ अच्छा कैपिटल गेन भी मिलता है क्योंकि जहाँ पे लोग लिविंग स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे लिविंग की वजह से आपको एक रेंटल आ रहा होता है और साथ साथ कैपिटल भी गेन हो रहा होता है। दूसरी जो इसकी लोकेशन है वो लोकेशन फैमिली लिविंग के लिए बड़ी ही एक रीज़नेबल है
बिल्कुल आप मतलब अगर शुरू होके प्रीसेंट्स की बात करते हैं तो प्रीसेंट 1 लेफ़्ट साइड पे आप जैसे ही सुपर हाईवे से उतरते हैं तो जिन्ना एवेन्यू 400 फुट जो वाइडर रोड है उसके ऊपर आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो प्रीसेंट 1 है। उसके बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो आपका प्रीसेंट 19 आ जाता, प्रीसेंट 19 आ जाता है। और प्रीसेंट 19 को ये फेस कर रहा है, उसके बिल्कुल सामने है जो डेंजो को रोड जा रहा है। और प्रीसेंट 19 बिल्कुल फुली डेवलप्ड है और उसके बिल्कुल सामने इसकी बिल्डिंग का जो है वो ग्राउंड +1 ऊपर तक इसका ग्रे स्ट्रक्चर आ चुका हुआ है और ये बड़ा फुल फ्लेज स्पीड के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट प्लान है और यहाँ पे 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड तक के जो हैं वो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। और उसमें जो है वो आपके लिए मतलब छोटी फैमिली के लिए 2 बेड, इस तरह से मिडिल फैमिली है वो 3 या 4 बेड का अपार्टमेंट ले सकती है। अगर कोई एग्जैक्टिव और बिल्कुल मतलब बड़ा ही ह्यूज अगर किसी को अपार्टमेंट चाहिए तो वो 6 बेड तक के डुप्लीक्स अपार्टमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप आके यहाँ पे लीव कर सकते हैं, रह सकते हैं। और सिमिलरली आप अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे रौनक भी बहुत है। एक होता है ना कि एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बिल्कुल उजाड़ है और फैमिलीज़ का दिल नहीं लग रहा, नहीं ये बड़ा बिजी एरिया है। बिल्कुल बैरिया टाउन का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है वो बिल्कुल इसके पास है, डेंजो पास है। थीम पार्क के ये 9 और 12 नंबर कमर्शियल के ऊपर बना हुआ है और ट्विन टावर है। तो ये इसको कहते हैं इस वजह से कि इसमें उनको मर्ज करके तो दोनों प्लॉट्स को बनाया गया और बड़ा खूबसूरत इसका लेआउट प्लान है और इसकी जो अप्रोच है वो बड़ी फ़र्स्ट क्लास है। और फिर यहाँ पे इंटरटेनमेंट के बहुत वसीम मौके हैं, आप जो है बोर नहीं होते, आप यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करते हैं। बाकी 2 बेड का मैंने आपको पेमेंट प्लान बता दिया है। इस तरह से अगर आपको 4 बेड का, 3 बेड का, 5-6 बेड तक जो भी अपार्टमेंट्स चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बुकिंग का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ कि अगर आपने कैश पे फुल पेमेंट पे लेना है तो आपको 5% डिस्काउंट कंपनी ऑफ़र करती है। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे लेना है तो आपको जो है वो 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली या मंथली जैसे आपके लिए सूटेबल होंगी वो आपके लिए मतलब इंस्टॉलमेंट्स आपको ऑफ़र की जा रही हैं। और बाकी जिन लोगों की फ़ाइल्स जो हैं वो अगर लॉस में हैं या प्रेजेंट 61, 62, 63 जिनका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या जिनका कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ पे आएंगे, इस तरह से जिन लोगों की पैराडाइज़ की फ़ाइल्स हैं, जिनकी स्पोर्ट सिटी की फ़ाइल्स हैं, उन लोगों के लिए एक मौका है कि वो लोग मतलब अपनी नेगेटिव वाली फ़ाइल को पूरी मतलब अगर मार्केट में सेल करेंगे तो वो 45% तक नेगेटिव उसकी वैल्यू जाती है। लेकिन अगर इसमें मर्ज करवाते हैं तो आपको उसके पूरा 100% अमाउंट जो है वो मिल जाती है। लेट्स से अगर किसी बंदे की फ़ाइल के अंदर 50 लाख रुपया जमा है और वो अगर उसकी 45% नेगेटिव लगाता है तो तकरीबन एक रफ सा आइडिया है वो 21-22 लाख रुपया नेगेटिव में चला जाता है। मीन के अगर 50 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको 29 लाख रुपया या 28 लाख रुपया मिलेगा। तो वो अगर इसी अपार्टमेंट्स के अंदर जो है जिन पे काम शुरू हो चुका है और जो बन जाएंगे और बन रहे हैं उनके अंदर अगर वो अपना अपार्टमेंट बुक करवाता है तो उसको वो लॉस नहीं होगा, उसकी 100% उसको एडजस्टमेंट मिलेगी। अब जब 100% एडजस्टमेंट मिलती है तो एक लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि भाई ये बंदा क्यों हमारा जो लॉस है उसको कवर कर रहा है। तो ये जो आपका नुकसान है या जो आपका लॉस है सॉरी जो आपका लॉस है इसको वो अपने मतलब अपने खाते में नहीं डाल रहा। ये एक ऐसा इकनॉमी का आप कह लें कि एक सर्कुलेशन है कि ये एक्चुअली आप अगर मार्केट में बेचेंगे तो ये आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप एडजस्ट करवाएंगे तो आपका 100% आपकी एडजस्टमेंट मिलेगी। और उसको डेवलपर को क्या फ़ायदा होगा? डेवलपर को फ़ायदा ये होगा कि उसने अगर लेट्स से कि अगर 1 करोड़ रुपए की बैरियर को इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो वो ये करेगा कि बजाय कि कैश की इंस्टॉलमेंट्स देने के वो आपकी वही जो फाइल उसने 100% एडजस्टमेंट आपको दी हुई है वो
उसने मार्केट में नहीं सेल करनी, वो उठा के बैरियर डॉन को देगा कि जी ये लें 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो आपकी फाइलें उनको जाके उनके सरेंडर कर देगा। अब इसमें हुआ क्या, आपकी लॉस कवर हो गया। बैरियर डॉन की लायबिलिटी जो थी वो आप पे एक किस्म का प्रेशर तो होता है, लेकिन इवन के बैरिया को कोई पूछने वाला नहीं है, या बैरिया ऐसा लॉ नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कि उनको कोई मतलब को पूछे। अगर को पूछते हैं तो वो सबको चुप करवा लेते हैं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये है कि वो चाहते तो यही है कि कम से कम उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो, तो बैरिया की भी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कैश तो वो रिफ़ंड कर नहीं रहे, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी इतने बड़े लेवल पे आप हिस्ट्री में देखें पैसे वापस नहीं करती। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक ट्रुथ है, एक बैड ट्रुथ है हमारे माशरे का कि ताकतवर को कोई पूछ नहीं सकता। तो इसी तरह से बैरिया की मैनेजमेंट से रिफ़ंड लेना बहुत ही टफ़ है। उसमें यह है कि बेशक उसको मतलब रिफ़ंड तो वो नहीं करते, लेकिन आपकी वो फाइल जो है वो पूरे पैसों में एडजस्ट ज़रूर करवा देते हैं। तो जो बैरिया की लायबिलिटी ख़त्म होगी, आपका लॉस ख़त्म हो गया, और जो डेवलपर है उसका एक यूनिट भी सेल हो गया और उसको एक क्लाइंट भी मिल गया। तो इस चीज़ में आपको होता यह है कि किसी का कोई लॉस नहीं होता, हर बंदा एक वो सर्कुलेशन आ जाती है, और इसमें एक मतलब लायबिलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं, और एंड पे आपके पास एक सॉलिड एक अपार्टमेंट आ जाता है और आप सुकून में आ जाते हैं। इसी तरह से डेवलपर की प्रोडक्ट सेल हो जाती है और उसकी लायबिलिटी भी वो जो आपसे वो फ़ाइल उठाता है वो बैरिया को सरेंडर कर देता है। तो हर बंदा विन विन सिचुएशन होती है, बैरिया की भी विन विन सिचुएशन है, डेवलपर की भी, और अगर आपने अपना कोई फ़ाइल मर्ज करवाया तो आपकी भी विन विन सिचुएशन है। तो बाकी बुकिंग के लिए या रिफ़ंड के लिए, मर्जिंग के लिए, किसी भी किस्म की आपको हमसे असिस्टेंट चाहिए हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मोहम्मद सलीम चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।